अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर कटरा में रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़प, कई मुजाहिरीन कर लिए गए गिरफ्तार। रोपवे तामीरी प्रोजेक्ट में अवामी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा। कटरा में मुकामी लोगों की मुखालिफत पर LG जम्मू कश्मीर का रद्द-ए-अमल। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के वादे की तकमील करे। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी मौक़िफ़ के मुखालिफ थे। मरकजी वज़ीर क़ानून राम राज मेघवाल का दावा। जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल के मुलाजिमीन का जम्मू में धरना, देरीना मुतालिबात की यकसोई पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स जिमरा 4 के ने तालब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SRO 64 को अमली जामा पहनाने पर दिया जोर। और अनंतनाग में मुबैना मंशियात की स्मगलिंग करने वाले मुलजिम की जायदाद कर दी गई सीज। बिजबेड़ा में खातून समेत 2 स्मगलर्स गिरफ्तार, मंशियात भी की गई जब्त। और अब खबरों की तफसील। आज से सरमाई सेशन का आगाज हुआ, यानी पार्लियामेंट का। ताहम पहले ही दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अडानी और मणिपुर की सूरत हाल पर ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने पीर को राज्यसभा में तमाम कानून साजी की कार्रवाई रोक कर सनतकार गौतम अडानी से मुताल्लिक़ मुबैना रिश्वत के मामले पर बहस कराने का मुतालबा किया, लेकिन चेयरमैन ने इसे नामंजूर कर दिया, जिसके बाद हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले 15 मिनट के लिए 11:15 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं यहाँ एक सेकंड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm Sir, hurt. This you. is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it. And the same. Sir, ये बहुत ही important मसला What I have है। to say, sir? Not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. I ये said so. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the Sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No, entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi going on ji record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi, Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Modi ji supporting him, and दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mathur Isam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the seriousness of the matter.
not availing. Mr. Vaiko, you came to this house in 1974. Whole country is concerned about the matter Mr. Garge has raised. No, nothing is going on record, sir. No, sir. No, sir. Sir, you said your contribution is for 54 years. Let the people get benefit of it. Nothing else will go on record. I am continuing. Sri A. Rahim, Sri Mujibullah Khan, Sri Jairam Ramesh, Srimati Priyanka Chaturvedi. First you go to your seat. No. If you don't go to your seat, you must learn it. No, you are not on your seat. You are not on your seat. No, are you on your seat? No, sir, I will not listen to you. You are not in your seat. This is indecorous. Should not shout. Avail the opportunity. Is it a challenge that you are a member of parliament will come to the well? No. कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ किया गया एहतजाजी मुजाहरा झड़प में आज तब्दील होकर रह गया। आपको बता दें कि ज़िले रियासी के कटरा में बेस कैंप में वैष्णो देवी श्राइन के रास्ते पर मुजवज़ा रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ दुकानदारों और मजदूरों की रैली पीर के रोज़ पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस ने कहा कि सूरत हाल कशीदा है और मुजाहिरीन के साथ बातचीत के जरिए मसले के हल करने की कोशिश की जा रही है। अहदेदारों के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से हाथापाई के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। कटरा कस्बे में जो कि वैष्णो देवी श्राइन के यात्रियों के लिए बेस कैंप है, सैकड़ों मुजाहिरीन ने यहाँ पर मुख्तलिफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और धरना दिया। मुजाहिरीन जिन्होंने इब्तदाई तौर पर 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया था, उन्होंने इतवार को अपनी हड़ताल में मज़ीद 24 घंटों की तौसी की। ये हड़ताल 22 नवंबर को शुरू हुई, जबकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग और सांजी छत के दरमियान 250 करोड़ रुपए के यानी रस्सियों के मंसूबे को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। दुकानदारों और मजदूरों को खदशा है कि यह मंसूबा, जिसे 2 बरस में मुकम्मल किया जाएगा, इन्हें बेरोजगार करके रख देगा। वाहन में जो अटैक किया हुआ है, ये तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंडल कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ इनके साथ कुछ लोग होंगे जिन्होंने पथराव हमारे पुलिस कर्मियों पे किया है। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन और ऑफिसर वर टॉकिंग टू देम, दे रियलाइज्ड अफसोस है आज माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भी पिट्ठू घोड़ा पालकी वाले काम करते थे, आज उनकी पेट पे लात मारी जा रही है माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से। हम ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी रही बात, हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चंद पादुका खत्म कर दी गई, बाण गंगा खत्म हो जाएगी, इसके अलावा अर्धकुमारी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये रोप पे नहीं हमारे लिए कैंसर की बीमारी जो है वो पैदा कर रहे हैं। हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन करेंगे। हमारी समस्या को एलजी को सुलझाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपना धरना प्रदर्शन शांत करेंगे। आज हमने डीसी रियासी के कहने के मुताबिक 15 दिन का समय डीसी रियासी के कहने पर हमने जो है श्राइन बोर्ड को दिया है। 15 दिन तक अगर ये मसला हल नहीं हुआ, मजदूरों को उनका हक नहीं दिया, हम जो है वो इससे भी बड़ा आंदोलन जो है वो आने वाले दिनों में करेंगे।
एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान मुकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो ताजरीन के हवाले से सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि उनको जो भी रिजर्वेशन से तहफ़्फ़ुज़ात है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अभी आप लोगों के समक्ष सभी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बताए हैं। आज मैं खुद चीफ सेक्रेटरी और हमारे सीनियर ऑफिसर्स आए थे और फेज 1 का 90% काम लगभग पूरा हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से जम्मू में पर्यटन की संभावनाओं में विस्तार होगा। एक नया शहर नदी के किनारे बने आने वाले समय में उसकी गति भी तेज हो, इसकी कोशिश की जाएगी। जम्मू के टूरिज्म की संभावनाएं और बढ़ें, इसके लिए पहले भी कई काम हुए, चाहे जम्मू जू हो, चाहे वो कोर्ट पर लाइट एंड साउंड शो हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो। तो ये शिकायत जम्मू की हो जाए कि नहीं, टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ और है। और जितना भी है सुचेतगढ़ में आप सब देख रहे हैं कि लगभग बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। सैटरडे संडे को मुझे बताया गया है कि 5 से 6 हज़ार लोग आ रहे हैं। टीटीडी के मंदिर में भी लगभग आने वालों की संख्या 6,000 7,000 है और सैटरडे संडे की संख्या बढ़ रही है। इस तरह के और डेस्टिनेशन जम्मू शहर और जम्मू रीजन में बने, इसकी कोशिश है। भारत सरकार भी इसके लिए हर तरह से आर्थिक सहायता कर रही है। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी को बधाई देता हूं कि ये कठिन प्रोजेक्ट था और वैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट भी हमारा इसमें लगा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि अब जम्मू के लोगों की शाम सुनहरी होगी। सर, कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं, लेकिन कटरा में कई लोगों की दिक्कत करेगा। आज बिल्डिंग भी रोजगार का ध्यान पूरी तरह से जा रहा है। की कमेटी बाकायदे बातचीत किया है। किसी का कोई कंसर्न होगा, जेन्युइन कंसर्न होगा तो उसको जरूर देखें। थैंक यू। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने दावा किया है कि ममार दस्तूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मुखालिफ थे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने पीर को कहा कि आइन की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने के खिलाफ थे, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसा इक़दाम मुल्क की यकजहती और सालमियत के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने से मुताल्लिक़ दफ़ा को आइन साज असम्बली ने जल्दबाजी में मंजूर किया, जबकि अम्बेडकर मौजूद नहीं थे। वज़ीर क़ानून नई दिल्ली में मुनक़्क़दा आईन हिंद बराए तलबा के उम्मान से एक तकरीब में बात कर रहे थे, जो एक किताब के इजरा के मौके पर मुनक़्क़िद की गई थी। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने मरकजी हुकूमत पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाए। श्रीनगर में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर पर आज कांग्रेस का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सरबराही तारिक हमीद कर्रा ने की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर तमाम मरकज़ी क़यादत को अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराना चाहते हैं, जिसके तहत मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादा किया था कि हमारे छीने हुए हक़ को वापस किया जाएगा, उसकी तकमील की जाए। में कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं थी। हमने जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है
स्टेटहुड को लेके, उस स्टेटहुड की डिमांड का हमने रीइटरेट किया, इयादा किया। आज का दिन इसलिए हमने किया फिक्स के आज से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके जो बारहा किए हुए वादे हैं, होम मिनिस्टर साहब के बारहा किए हुए वादे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी। लास्ट वादा उन्होंने 19 सितंबर को सेकंड फेज के वास्ते, जो इलेक्शन के वास्ते वो यहां 25 को जो सेकंड फेज होना था उसके वास्ते जो किया था, वो भी हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने बार बार हमारी सरजमीन से भी वादा किया लेकिन अभी तक आपने वो वादा पूरा नहीं किया। तो हमारी उस डिमांड को, उस वादे को याद दिलाने के वास्ते आज हमने वादी कश्मीर के जितना भी जिला सदूर साहिबान थे और जितने भी सीनियर कारकुनान थे उनको जमा करके सिंबॉलिक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक अपनी बात पहुंचाने के वास्ते ये सर। रिजर्वेशन का मामला तो एक डिफरेंट मामला है, उसमें पहले कास्ट सेंसस होगी, उसके बाद ही असली क्लैरिटी सामने आएगी। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन के दौरान भी था, इलेक्शन के बाद भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 370 के ऊपर वर्डिक्ट दिया उसके बाद अगर कोई चीज डिमांड करने लायक है या हमें अब हासिल करने लायक है वो स्टेटहुड है। तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम उस पर बदस्तूर। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने आज मुसलसल तीसरे दिन भी धरना दिया। अपने मुतालबात की यकसुई का हुकूमत पर जोर दिया। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चौथे ज़िमरे के तहत अपनी खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन ने खानगियाने के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने तकर्रुरात के मामले में भी हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। बहनें बैठी हुई हैं, सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाती है। इनकी सफाई घर घर में जाकर कचरा उठाना और घर घर की गली गली की सफाई करती है। आज अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो बताइए और मसले ये कैसे कर सकते हैं। यही वो जनता है जनाब जो आपको धूप में खड़े होकर वोट देती है। यही वो लेडीज है जिन्होंने एमएलए बनाए। मैं इनसे कहती हूँ 27 की को खुद झाड़ू उठाओ और नालियां निकालो, कचरा साफ करो, आपको पता चल जाए कि काम कैसे होता है। आज हमारा तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का। 2 प्रोटेस्ट हमारे हुए हैं 18 और 19 को, आज तीसरा प्रोटेस्ट है। कल भी इसी तरह हमारा प्रोटेस्ट रहेगा। 27 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया हो या अवामी सरकार, अगर आम लोगों की बात करें, गरीब मुलाजमिन की बात करें, वो आज भी परेशान है। अगर देखा जाए तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी सफाई कर्मचारी है वो इस वक्त धरने पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मसाइल है। और जहां वो प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पे उनका कहना है कि जिन उम्मीदवारों को उनके इंटरव्यूज लिए गए थे, आज भी वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बाहर नहीं निकाली जा रही है और पता नहीं ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है। कई दिनों से वो मांग कर रहे थे कि उनके मसले को देखा जाए और हल किया जाए, लेकिन अब आज तक ये नहीं हुआ तो आज वो बिल्कुल प्रोटेस्ट पे आ गए। और अल्टीमेटम ये है कि अगर 27 तक इनके मसले को हल नहीं किया गया तो वो जरूर जो है काम छोड़ हड़ताल करेंगे। जो भी शहर की गंदगी होगी वो उन लोगों को साफ करनी होगी जो उनकी शिकायतें बड़े बड़े अफसरान से करते हैं, और आम एक सफाई कर्मचारी जो होता है उसको सस्पेंड करने तक की जो है वो जुर्रत करते हैं। और ये नहीं देखते हैं इस गरीब का जो अहल खाना है, इनके बच्चे जो है वो कहीं भूखे तो नहीं मरेंगे। तो सरकार को अल्टीमेटम है, देखा यह जाएगा कि इनके मसले को हल किया जाता है या कि इन गरीब मुलाजमीन को प्रोटेस्ट पे ही रहना होगा। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़, जम्मू।
जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को फोरम के सरबराह सज्जाद अहमद पर्रे ने मुखातब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए सज्जाद अहमद पर्रे ने हुकाम से मुतालबा किया है कि आरजी मुलाजिमीन की देरीना मांगों को पूरा किया जाए और उन्हें खिदमात पर मुस्तकिल करने पर जोर दिया। बसूरत दीगर मुलाजिमीन अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप तशरीफ लाए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने हमेशा हमारी आवाज़ यहाँ के अवाम तक, यहाँ के अरबाबी इख्तिदार तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। बहरहाल आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले हो रही है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम एक गैर सियासी प्लेटफार्म है जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, सीजनल्स, ITA वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF वर्कर्स, NYCs, CPW वर्कर्स, जितने भी यहाँ टेम्परेरी आरजी मुलाजमीन हैं उनकी वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम ही होगा कि 25 सितंबर 2024 को मरकजी सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत, जिसमें यौमिया उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स या आरजी मुलाजिम आप कहिए, उनकी उजरत में इजाफा किया गया। उनकी जो मिनिमम वेज रेट है उसको एनहांस किया गया। 783 रुपये से लेकर 1035 रुपया के हिसाब से दिन को उजरत में इजाफा किया गया, जो कि एक माहाना 20,300 से लेके 26,900 कुछ रुपया बनता है। और इस आर्डर में इस चीज का भी जिक्र था कि अक्टूबर 2024 में इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2024 की जो तनख्वाह है आरजी मुलाजमीन की, वो जो मरकजी सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया है, इसके हिसाब से वागुजार की जाएगी। मगर अफसोस इस बात का है कि 2 माह गुजर गए। आज 25 नवंबर 2024 है, 2 माह गुजर गए। अभी तक इस हवाले से यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इकदाम नहीं उठाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया गया। अभी भी हमारे आरजी मुलाजमीन मुख्तलिफ रेट्स के तहत तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके बरक्स क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट डिवीजन ने 7 नवंबर 2024 को एक सर्कुलर इशू किया गया, जिसमें बजट प्रिपरेशन। जम्मू कश्मीर में इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत अनंतनाग में मुबैना तौर पर मंशियात की स्मगलिंग करने वाले एक तस्कर की 1 करोड़ 60 लाख रुपए की जायदाद खर्क कर दी गई है। मंशियात की बेखनी को यकीनी बनाने के लिए इस मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से ममनुआ मवाद भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, इसके अलावा अनंतनाग में भी एक कार्रवाई की गई जिसमें एक जायदाद को खर्क कर दिया गया। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। मौसम के अगर बात करें, मौसम जिस तरह से सूरत हाल बनी हुई है कश्मीर में, नुमाया इसमें तब्दीली नज़र आ रही है। आपको बता दें कि वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों के बाद मौसम में अगरचे बेहतरी वाक़ हुई, ताहम शबाना दर्ज हरारत में यानी कमी दर्ज होने से सर्दियों का मज़ीद ज़ोर बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर के शोहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है।
बांडीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि बांडीपुरा गुरेज रोड जो हफ्ते के रोज़ राजदान टॉप और इसके गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी के बायस बंद कर दी गई थी, पीर के रोज़ ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी गई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर की NC सरकार को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने NC सरकार की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ करार दिया। हमारा हम ये मानते हैं कि हमने पहले भी कहा था, अगर याद होगा आपको, जब इलेक्शंस कैंपेन चल रही थी तो मैंने बार बार ये कहा था कि विदाउट स्टेटहुड ये जो इलेक्शन है बेमानी है। और देखिए, एक ओपन सी बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स मिलावट मैं नहीं कर रहा हूं कि सेंटर कहां इन्वॉल्व होता है। सेंटर का तब इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि जब उनकी लाइन होती है। जब आपको पता हुआ कि कश्मीर से कोई भी MLA जो है सेंटर की पार्टी से नहीं जीता, तो और शायद मैं इस बात को भी मानता हूं कि ये जो महबूबा मुफ्ती ने पहले कहा था कि आई सलूट दैट लेडी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। और मैंने तब भी कहा था कि इक्वल टू पंचायत, नॉट मोर देन पंचायत, इवन की नॉट ए सिंगल, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे तहरीर दे दूंगा, बिकॉज जो लॉज मैंने पढ़े, जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इम्प्लीमेंट हुआ है आफ्टर एब्रोगेशन 2019, तो दे कैन नॉट ट्रांसफर ए JE फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिंपल क्वेश्चन, only they can request, like you press guys are going to request anyone, और हम लोग गवर्नर से अपील करते हैं, हम लोग चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हैं, बट दे आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मूव ए पर्सन फ्रॉम। एक सीधी सी बात, चीफ इंजीनियर कमिश्नर मैं ब्रीफ करता हूँ, आपको पूरा बता देता हूँ कि एक किसी भी श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर पर आज एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम की सरबराही SSP ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने की। इस प्रोग्राम में नौजवानों और इनके सरपरस्तों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक सिटी श्रीनगर में हम ना कॉन्स्टेंटली ऐसे पेरेंट्स को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए जिनके माइनर्स हम डिटेक्ट करते हैं गाड़ी या टू व्हीलर जो चलाते। हमने इस पर्टिकुलर ना काउंसलिंग सेशंस को ओवर ए पीरियड में हम कॉन्स्टेंटली करते हैं और इसी का सिलसिला आज ये भी था। आज हमने फिर से इनको बुलाया था। द ओनली थिंग डिफरेंट टुडे वाज कि हमने थोड़ा एक ना फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव कि हकूक़ क्या है एक पेरेंट के टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन की, हमें इनको क्यों बोलना है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। ये एक गलत जो एक ट्रेंड और जो सिलसिला चल रहा था कि छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं और बिकॉज ऑफ विच फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फैटलिटीज़ हो रही हैं, और द नीड टू स्टॉप दिस। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारा जो है मकसद ये है कि हम श्रीनगर सिटी में जो कम्यूट है एक आम आदमी का, इसको इजी बनाए और अगर फैटलिटीज़ और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसको किस तरीके से कम करें। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ कि सीजर या गाड़ी का चालान करना। बेसिकली दैट इज़ नॉट द आइडिया। द आइडिया इज़ कि समहाउ इस पर्टिकुलर सोसाइटी में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो आगे सामने आए और हमें इस पर्टिकुलर चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ गलत हो रही है और हम सब का फ़र्ज़ है ये जो गलत चीज़ हो रही है वो जिस कश्मीर प्रीमियम कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से आज प्रेस क्लब कश्मीर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसको तनवीर अहमद शेख ने मुखातब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और मुतालबात की यकसुई हो। यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है। तो मैं कैब ड्राइवर्स यूनियन की तरफ से इधर एक मेंबर बैठा हूँ। आपका भी बड़ा बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह मुद्दे और मकसद की बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हम एग्रीगेटर्स के थ्रू हम यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियाँ चला रहे हैं। एग्रीगेटर्स थ्रू जो ऑनलाइन बुकिंग्स होती है,
हम उन्हीं को सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं उन ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के थ्रू। मगर एक डेढ़ साल से हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स को एंटरटेन किया जा रहा है हमारे कैब एग्रीगेटर्स के थ्रू। पहले यहाँ पर लाइसेंस इनको नहीं मिली थी, तो हमारे साथ इन लोगों ने वादा किया कि आप कमर्शियल गाड़ियाँ लाएं। तो हमको आरटीओ साहब ने ऑर्डर दिया है प्राइवेट व्हीकल्स बंद करने का। तो जैसे ही यहाँ पर हमने प्राइवेट व्हीकल्स बंद किए और कमर्शियल गाड़ियाँ लाई, तो हमारे जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ हम चल भी रहे थे, और उसके बाद कमर्शियल गाड़ियाँ जब रन हुई रोड पे, एंटरटेन हुई, तो प्राइवेट व्हीकल्स उसी टाइम बंद होने थे। तो इन लोगों ने क्या किया, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कटरा में रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़प, कई मुजाहिरीन कर लिए गए गिरफ्तार। रोपवे तामीरी प्रोजेक्ट में अवामी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा। कटरा में मुकामी लोगों की मुखालिफत पर एलजी जम्मू कश्मीर का रद्द-ए-अमल। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के वादे की तकमील करे, प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी मौक़िफ़ के मुखालिफ थे, मरकजी वज़ीर क़ानून राम राज मेघवाल का दावा। जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल के मुलाजिमीन का जम्मू में धरना, देरीना मुतालिबात की यकसोई पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स जिमरा 4 के ने तालब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, SRO 64 को अमली जामा पहनाने पर दिया जोर। और अनंतनाग में मुबैना मंशियात की स्मगलिंग करने वाले मुलजिम की जायदाद कर दी गई सीज, बिजबेड़ा में खातून समेत 2 स्मगलर्स गिरफ्तार, मंशियात भी की गई जब्त।